Hello everyone, we will start with our next topic Newton's third law of motion and gravitation. इनका रिलेशन पढ़ेंगे हम कि Newton's third law of motion says that if an object exert a force on another object then the second object exert an equal and opposite force on first object. ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स अप्लाई करता है उसको हम बोलते थे फोर्स ऑफ एक्शन. तो सेकंड ऑब्जेक्ट वापिस से फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते थे. सेम The Newton's third law of motion also holds good for the force of gravitation. This means that when Earth exerts a force of attraction on an object, then the object also exerts an equal force on the Earth in opposite direction. कहता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे सही अप्लाई होता है. इसका मतलब ये है कि जब अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट पर, ये हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में, देन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट एंड इक्वल फोर्स ऑन द अर्थ इन अपोजिट डायरेक्शन. कहता है कि अब ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, अर्थ सभी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करती है, और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, वापिस से अर्थ के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स अप्लाई करता है. नेक्स्ट कहता है दस इवन ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अर्थ टुवार्ड्स इटसेल्फ. कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, वो भी क्या करता है, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट से अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इट गेट एक्सेलरेटेड एंड falls towards the earth and we say that stone comes down due to gravitational force of attraction exerted by the earth. कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, चाहे स्टोन है, अगर हम उसको एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाता है और अर्थ की तरफ वो क्या आता है, गिरता है, और हम कहते हैं उस टाइम पे कि अर्थ क्या कर रही है, स्टोन को ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. Now, if the stone also exert an equal and opposite force on earth, then why don't we see the earth rising up towards the stone? अब देखो क्या कहता है ये कि एक स्टोन था, हमने उसको ड्रॉप किया, अर्थ क्या करती है, इस स्टोन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती है. तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा कि अर्थ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा. तो आगे कहता है अगर ऑब्जेक्ट अर्थ पे एक फोर्स अप्लाई करता है तो वाई डोंट वी सी द अर्थ राइजिंग अप टुवर्ड द स्टोन, कि ऐसा क्यों नहीं होता, कि यह हमें दिखाई क्यों नहीं देता कि अर्थ है वो ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है या ऊपर की तरफ मूव कर रही है. इसका आंसर चेक करते हैं. नेक्स्ट आगे अब न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, मास एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम. इस फॉर्मूला से क्या क्लियर होता है कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पर और स्मॉल एम पर. किस पर, एम पर, और एम हमने क्या लिया हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट. देखो it is clearly from this formula that acceleration produced in a body is inversely proportional to mass of body. Acceleration inversely proportional है mass of body के. Now the mass of stone is very small due to which gravitational force produce a large acceleration in it. अगर हम स्टोन का केस लेते हैं ये, तो उस केस में क्या है, स्टोन का मास बहुत कम है, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा. ड्यू टू लार्ज एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन वी कैन सी द स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ. और लार्ज एक्सेलरेशन की वजह से हम देख पाते हैं कि या हम देखते हैं स्टोन किस तरफ जाता है, अर्थ सरफेस की तरफ. अब जो अर्थ का जो मास है, अगर हम अर्थ की एक्सेलरेशन की बात करें, अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है. अब मास हाई होगा तो फिर ये क्या है, एक्सेलरेशन बिल्कुल ही कम हो जाएगी. और आपको पता है अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगी, बहुत ही कम होगी, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. देखो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड हेंस वी डू नॉट सी द अर्थ राइजिंग अप टुवर्ड्स द स्टोन. और हम
ऐसा नहीं देखते कि अर्थ क्या होती है, राइज अप ऊपर की तरफ आती है या स्टोन की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो इसलिए क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा हाई है और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम, या हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल के आसपास होती है। नेक्स्ट, फ्री फॉल। The falling of a body from a height towards the earth under the gravitational force of earth with no other forces acting on it is called free fall। है कि किसी की ऑब्जेक्ट का या बॉडी का गिरना, और कहाँ से गिरना, एक पर्टिकुलर हाइट से, और किस तरफ जाना, उसका अर्थ की तरफ जाना, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। आप कोई भी एक चौक है या कोई भी चीज़, अगर आप ये पेंसिल है मैं इसको ड्रॉप करूँ, ये कहाँ जा रही है, अपने आप से डाउनवर्ड, तो ये जब डाउनवर्ड जा रही है उस टाइम पे हम इसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, ये अपने आप से नीचे की तरफ जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। अब नेक्स्ट क्या था, गैलीलियो ने कंक्लूजन दिया था, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली मूव कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। ये हम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं करती है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीली मूव कर रहा होता है या फ्रीली फॉल हो रहा होता है, उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेम से पता लगता है ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन किस वजह से आई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आई, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब ऑब्जेक्ट मूव करता है उस टाइम पे जो उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हाँ, अर्थ पे जो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने लर्न करनी है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको टू वैल्यूज इस चैप्टर में लर्न करनी है। एक तो कैपिटल जी था जो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और सेकंड वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल में भी यूज़ होने वाली हैं दोनों वैल्यूज़। और स्मॉल जी की वैल्यू क्या रहेगी, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समटाइम्स न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा कि आप एवरेज वैल्यू ले सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल में मेंशन है कि जी की वैल्यू आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, फिर तो आप क्या है, वही लोगे जी की वैल्यू। अगर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है जी की वैल्यू, तब आपको यही वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Same, when a body is dropped freely, it falls with an acceleration of 9.8 meter per second square, and when a body is thrown vertically upward, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं vertically upward, it undergoes a retardation of 9.8 meter per second square। रिटार्डेशन आप पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है या ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन को लेते हैं तो जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। न्यूमेरिकल में अगर रिटार्डेशन दी होती है तो आप जी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस यहाँ क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को की जो डेरिवेशन है उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम करते हैं अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला डराइव करना है जी का। अब देखो, वी नो एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट आर। आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। एक हमने ये पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते थे, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन की। और वर्टिकल मोशन में जो होता है, ए
ए को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, जी से। ए को किससे रिप्लेस करेंगे, जी से। मीन्स एक्सेलरेशन, जो हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन थी वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से थी जो हम खुद अप्लाई करते थे, लेकिन जो स्मॉल जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तब हम ए को यहाँ क्या लिख देंगे, जी एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ये भी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये एफ़ की वैल्यू है। सेकंड इक्वेशन में ये भी किसकी वैल्यू है, एफ़ की। तो हम फर्स्ट इक्वेशन इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एम इंटू जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कैंसल आउट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या था, मास ऑफ अर्थ पे, और आर क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। तो सेम है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही हमने डराइव किया, आपने इसी मेथड से करना है जैसे मैंने करवाया आपको। तो इससे ये क्लियर होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास पर डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट ऑफ मास पर, सॉरी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ से जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये भी कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से। कैपिटल जी की आपको वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। एम क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24। और आर क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, 6.4 इंटू 10⁻6। और आर का स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर कर दिया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वेरिएशन एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी में क्या आती है, वेरिएशन आती है। अब क्या है कि अब बिकॉज देखो ये क्यों है, वेरिएशंस क्यों आती हैं। अभी तो हम फिक्स वैल्यू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस पर डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ पे, रेडियस ऑफ अर्थ पे। अब अर्थ क्या है, देखो अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। और अर्थ क्या है, एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट द पोल्स द रेडियस ऑफ अर्थ इज मिनिमम एट द पोल्स एंड हैंस द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। देखो ये ध्यान से आपने देखना है, पोल्स पे क्या है, रेडियस क्या होगी, कम। रेडियस कम होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड रेडियस ऑफ अर्थ इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर। जो इक्वेटर है वहाँ पे क्या होएगा, जो अर्थ की जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा होएगी। उस टाइम पे क्या है, अगर रेडियस ज़्यादा होएगी, फॉर्मूला से हमें पता लग रहा है रेडियस ज़्यादा होएगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस ये टॉपिक क्या था आपका, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर भी हमें क्या सजेस्ट किया जाता है कि हमने क्या है, जी की वैल्यू क्या लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ दी हुई है, आपने रीड करना है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एट अल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1000 किलोमीटर जो अल्टीट्यूड हाइट पे जाएंगे उस टाइम पे जी की वैल्यू कितनी होगी, 7.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से आपने इसको रीड करना है। अब नेक्स्ट आता है, इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस टू नो दैट वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। हम क्या अर्थ के इनसाइड, अंदर, सरफेस के अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या है, जी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड इट बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सेंटर है उस पर क्या है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। प्लीज नोट दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इट डिक्रीज ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। कहता है कि जी की वैल्यू अगर हम सरफेस पे हैं, अर्थ सरफेस पे हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है तो उसके लिए जी की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अगर हम चाहे अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, चाहे हम अर्थ सरफेस के इनसाइड अंदर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे सरफेस के, तो जी की वैल्यू क्या होगी,
डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। ये हम पहले ही मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। इसी पे एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर क्या हो कि वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे एयर नहीं होती वहाँ पे आप क्या है, एक कॉइन और कोई भी आप लीफ ले सकते हो, दोनों को अगर आप सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो क्या है, सेम टाइम पे बेस पे या नीचे जो सरफेस होता है वहाँ पे पहुँचेगी। वो किस लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों में सेम प्रोड्यूस होएगी, चाहे आप स्टोन ले रहे हैं और साथ में एक लीफ ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी है, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे। और दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास m की वैल्यू और r की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे जो डाउन बेस सरफेस है उस पर पहुंचेंगे।